एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जिंगमो अपनी आंखें खोलता है, लुएन से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। लुएन कहती है मैं तो बस सनलाइट को ब्लॉक कर रही हूँ। तो जिंगमो उसे हवा करते रहने के लिए कहता है। तभी लुएन को एक कॉल आता है तो वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी वो छाओबे को देखती है तो वो उसके पीछे पड़ जाती है। उसके साथ फोटोज भी क्लिक करती है जिससे वो जिंगमो को आकर दिखाती है और उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लग जाती है। वो उसकी इतनी तारीफ कर देती है कि भाई को तो जेलसी होने लगती है। तो वो उसे कहता है छाओबे को जब कुछ चाओ बुलाता है तो वो उसे पसंद आता है, जो सुनकर मैडम तो बड़ी खुश होती है। तभी छाओबे इसकी तरफ आता है। लुएन उसे चाओ कहकर बुलाती है। छाओबे उसे पूछता है कि क्या तुम जिंगमो की फैन हो। इस पे लुएन कहती है नहीं तो मैं तो इसकी कोई फैन वैन नहीं हूँ, मैं तो बस एक टेम्पररी असिस्टेंट हूँ, मैं फैन तो तुम्हारी हूँ। अब ये सुनकर जिंगमो उसे पास बुलाता है, उसे कहता है कि ऐसी सिचुएशन में चाओ को ग्रेप्स खाना बहुत पसंद है। लुएन भाग कर जाती है ग्रेप्स लाने के लिए, पर जब वो ग्रेप्स लाकर छाओबे को देती है तो जिंगमो से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि छाओबे को ग्रेप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो तुम कैसी फैन हो जिसे इसके बारे में भी नहीं पता। तो मैडम का तो अपने आइडल के सामने पोपट हो जाता है, पर इस वजह से लुएन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि मानो आज वो जिंगमो को मार ही डालती, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और अपने भाई से आकर जिंगमो की शिकायत लगाती है, जो सुनकर ग्वांग भी बहुत गुस्सा हो जाता है। पर जब लुएन उसे जिंगमो और छाओबे की क्लोजनेस के बारे में बताती है तो भाई साहब तो पलट ही जाते हैं, क्योंकि ग्वांग किसी भी हाल में छाओबे को अपनी कंपनी में साइन करना चाहता था। अगले दिन में लुएन ऑनलाइन आती है गेम खेलने के लिए, क्योंकि आज उसका ब्लेड वॉरियर के साथ मैच था, जिसे देखने के लिए खास सारे लोग इकट्ठा हुए थे। इसका एक और रीजन कि जीनियस ने ही लुएन को ट्रेन किया था, इसलिए जीनियस लुएन से कहता है कि हार मत जाना वरना ये मेरे लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा। ये कहकर वो उसे फाइट के लिए आगे करता है, पर धक्का कुछ ज्यादा ही जोर से लग जाता है कि लुएन तो नीचे ही गिर जाती है। इससे मैडम का तो मजाक बन जाता है, पर फिर उनकी फाइट शुरू होती है। जीनियस लुएन को गाइड करता रहता है, पर ब्लेड वॉरियर भी उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, पर आखिरकार लुएन उसे हरा ही देती है और इस वजह से ब्लेड वॉरियर उसका चेला बन जाता है, क्योंकि मैच से पहले उनकी यही शर्त थी। कमिंग बैक टू द रियल वर्ल्ड, छाओबे जिंगमो को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि मिस वे का एक्सीडेंट हो गया था, जो एक पॉपुलर एक्ट्रेस है और ये दोनों उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मिस वे उन दोनों को अपनी असिस्टेंट शंकाई से मिलाती है, जो शायद कहानी की सेकंड फीमेल लीड होने वाली है। तो छाओबे और जिंगमो के हॉस्पिटल जाने वाली बात न्यूज पे आ जाती है और आर्टिकल में शंकाई के बारे में भी लिखा हुआ था, क्योंकि उसी ने मिस वे को एक्सीडेंट से बचाया था। इसके बाद वो गेम खेलने के लिए ऑनलाइन आती है, जहाँ एबीसीसी गैंग उसका वेट कर रही थी, जो उसे धमकी देने के लिए आई थी, क्योंकि एबीसीसी गैंग के लीडर ने गेम को छोड़ दिया था और उसके गैंग वालियों को लग रहा था कि उसने लुएन की वजह से गेम छोड़ा, क्योंकि जीनियस और उनकी गैंग लीडर काफी पॉपुलर रूमर्ड कपल हुआ करते थे। तो गैंग वाले उसे गेम छोड़ने के लिए धमकी दे रहे थे, पर तभी जीनियस अपनी गैंग के साथ पहुंच जाता है और उन सभी को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर किसी ने भी लुएन को छुआ तो इसका मतलब होगा वो मेरे से पंगा ले रहा है। तो ये सुनकर गैंग भाग जाती है। तो इसके बाद कमेंट्स भरने शुरू हो जाते हैं कि जीनियस ने अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट किया, तो क्या इसका मतलब दोनों अब कपल हैं। तो ऐसी सारी बातें चैटों में हो रही थी। तो जीनियस की गैंग भी उसकी मस्ती कर रहे थे। ये देखकर जीनियस लुएन को स्नो फॉक्स पकड़ने के लिए ले जाता है, जहाँ लुएन तो स्नो फॉक्स पकड़ने की जगह वहाँ के नेचुरल व्यू को एंजॉय कर रही थी। फिर जब वो स्नो फॉक्स पकड़ने जाती है तो एक भी नहीं दिखता, तो वो जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगती है कि स्नो फॉक्स तुम लोग तो डरपोक हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही बाहर आने की। तभी अचानक बहुत सारी स्नो फॉक्स बाहर आ जाती है और जीनियस पे अटैक करके उसे मार ही डालते हैं। तो जीनियस फिर से जिंदा होकर दोबारा से इस मिशन में आता है और दोनों इस बार काफी सारे स्नो फॉक्स पकड़ लेते हैं। तो लुएन अब कुछ काम करने के लिए ऑफलाइन आती है कि तभी उसे जिंगमो कॉल करता है, उसे एक वॉच लाने के लिए कहता है। तो जिंगमो बहुत बड़ी ट्रैफिक में फंसा हुआ था, वहीं लुएन अपनी साइकिल से उसे वॉच देने के लिए आती है। तो जिंगमो उसे बिना कुछ किए जाने का इशारा करता है, तो लुएन उसे गुड लक विश करती है ताकि वो जल्दी से ट्रैफिक से निकल जाए और ये कहकर भी फ्लेक्स करने लगती है, मेरा क्या है, मैं तो साइकिल से आई हूँ। ये कहकर वो जाने ही लगी थी कि तभी जिंगमो उसे कॉल करके वापस बुलाता है, फिर मास्क और गॉगल्स लगाकर उसकी साइकिल ले लेता है क्योंकि उसे लेट हो रहा था और उसे उसकी कार में छोड़ देता है ट्रैफिक में फंसे रहने के लिए। इससे लुएन को तो बड़ा गुस्सा आता है, तो वो उसकी पीछे से फोटो क्लिक करती है उसके पिंक साइकिल के साथ और जिंगमो के ही एक फैन पेज पे पोस्ट कर देती है ताकि लोग उसका मजाक उड़ाएं, जिससे वो जिंगमो को एक अच्छा सबक सिखा सके। और फिर रात को हमें गेमिंग वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीनियस और लुएन बाजार में घूम रहे थे। लुएन को कुछ एक्सेसरीज खरीदने का मन होता है, पर उसके पास उतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो जीनियस से उसके साथ मिलकर एक ऑक्शन रखने के लिए कहती है ताकि वो इससे पैसे इनकम कर सके। तो जीनियस उसे एक आइडिया देता है जिससे वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकती थी, उसे बस कुछ सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने होंगे। ये सुनते ही लुएन तुरंत उस जगह चली जाती है कि तभी जीनियस एक लुटेरे की बात सुनता है कि वो 5 टाइम्स रिवॉर्ड जीतने वाले को लूटने वाला है और लुएन भी वहीं गई थी। तो जीनियस भी उस जगह जाने के लिए निकल जाता है। इधर लुएन उस शॉप पे पहुंच जाती है और लकीली वो 5 टाइम्स रिवॉर्ड भी जीत जाती है, जिसे लेकर वो अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल जाती है। जिसे जाता हुआ दूर से जीनियस भी देखता है, उसे कहता है कि ये तो काफी लकी निकली, क्योंकि 5 टाइम्स रिवॉर्ड आज तक बहुत ही कम लोग जीते हैं। पर आधे रास्ते में उसे लुटेरा मिल जाता है, जिसके साथ लुएन की तगड़ी फाइट होती है, पर लुटेरा उस पर भारी पड़ने लगता है। तभी जीनियस एंट्री मारता है, तो लुएन लुटेरे से कहती है कि अगर अब तुम्हारे में दम है तो मेरा रिवॉर्ड चुरा कर दिखाओ। जीनियस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो लुटेरा कहता है कुछ रूल्स है जिसे जीनियस को भी फॉलो करने पड़ेंगे, उस हिसाब से अभी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मैं चोरी ना कर लूं। इस पे जीनियस कहता है ठीक है, फिर अगर तुम्हें चोरी करना है तो कर लो, पर उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। इसके बाद वो लुएन से कहता है कि मैं तुम्हारा बदला लूंगा, और यही कहकर वो उड़कर चला जाता है। इस वजह से अब लुएन को ही लुटेरे से फाइट करनी पड़ती है। इसमें लुटेरा उसे मार देता है, रिवॉर्ड चोरी करके भाग जाता है और अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करके फ्लेक्स करने लगता है कि उसने 5 टाइम्स रिवॉर्ड को चुरा लिया। कि तभी उसके सामने जीनियस प्रकट हो जाता है और उस पर अटैक्स की बौछार करने लग जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 का एंड भी यहीं पे हो जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन और उसे ऑल पे सेट करना मत भूलना, ताकि आगे के एपिसोड्स में जैसे ही अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।